महापुरुष, ज्ञानी, महात्मा, संत, उनकी बातों को, उनके उपदेशों को हमको कैसे समझना है। ज्ञानियों की और संतों की बातों को तीन तरीके से समझा जाता है। एक शब्दार्थ के द्वारा, एक भावार्थ के द्वारा, एक रहस्यार्थ के द्वारा समझ के उसको अपने जीवन में उतारा जाता है। तो हम सबके लिए महत्वपूर्ण है कि जो गृहस्थ है उनको अपने जीवन को अच्छी तरीके से चलाने के लिए समझना पड़ेगा हमें पुरुषार्थ क्या है। हम सब जानना चाहेंगे कि पुरुषार्थ है क्या। पुरुषार्थ को चार भागों में मैं बताता हूं आप लोगों को। पुरुषार्थ सबसे पहला आता है पुरुषार्थ में धर्म, फिर आता है अर्थ, फिर आता है काम, फिर आता है मोक्ष। जो हमारा पुरुषार्थ है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो इसमें सबसे पहले है धर्म। तो सबसे पहले व्यक्ति को धर्म को धारण करना चाहिए। धर्म को धारण करके अर्थ कमाना चाहिए। अर्थ कमाते हुए कामनाओं की पूर्ति करो। कामनाओं की पूर्ति करने के बाद मोक्ष को प्राप्त हो जाओ। ये है पुरुषार्थ, ये है जीवन चक्र एक गृहस्थ के लिए। तो सबसे पहले धर्म आया। अच्छा, ये क्रम है, इस क्रम को आप बदल नहीं सकते। तो सबसे पहले जो धर्म है, फिर उसके बाद अर्थ है, फिर उसके बाद काम है, फिर उसके बाद मोक्ष है। तो इसको आप सीनियरिटी से ही चलेगा। ये सबसे पहले क्या है? धर्म। तो सबसे पहले हमको समझना होगा धर्म क्या है। धर्म की परिभाषा, डिफिनेशन जाननी पड़ेगी ना भाई। धर्म से चलने के लिए पहले धर्म की डिफिनेशन जाननी पड़ेगी। धर्म है क्या, तभी तो हम फॉलो कर पाएंगे ना, जान पाएंगे धर्म क्या है, फिर तो तभी तो चल पाएंगे। तो हर व्यक्ति का अपना अपना धर्म है। जैसे पुत्र का पिता के प्रति धर्म है, पिता का पुत्र के प्रति धर्म है, पत्नी का पति के प्रति धर्म है, पति का पत्नी के प्रति धर्म है, अच्छे नागरिक का अपने राष्ट्र के प्रति धर्म है, अच्छे सामाजिक व्यक्ति का अपने समाज के प्रति धर्म है। तो ये धर्म है, सबका अपना अपना धर्म है। तो सबसे पहले धर्म को धारण करो। एक जगह ये भी कहा गया है कि धर्मो रक्षति रक्षता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। ऐसे ही यदि आप अपने पिता के लिए पुत्र धर्म कर रहे हो, भाई के लिए भाई का धर्म कर रहे हो, पत्नी के लिए पति का धर्म कर रहे हो, तो जब आपको किसी की आवश्यकता होगी तो ये सब आपकी मदद करेंगे। इसीलिए कहा है धर्मो रक्षति रक्षता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो सही स्वरूप जो धर्म का है, अपने अपने जनों के प्रति कर्तव्य का पालन, ये धर्म है। तो धर्म को धारण करते हुए अर्थ कमाना है। धर्म से अर्थ कमाना है। आप जान लीजिए, अर्थ कमाना भी है तो धर्म से। किसी की चोरी नहीं करनी है, उठाईगिरी नहीं करनी है, जुआ नहीं खेलना है। जो आपको पढ़ाई आपने की है, यदि आपने कहीं नौकरी की है या आप व्यापार करते हैं, तो धर्म से करिए। व्यापार भी धर्म से करिए। ये नहीं है कि आप किसी व्यापार में अधिक लाभ के लिए लोगों को बेवकूफ़ बना के उनको नुकसान, नहीं, तो ये धर्म नहीं हुआ। तो धर्म से भी पैसा आप कमा सकते हो, आप उन्नति मार्ग में बढ़ सकते हो, लेकिन धर्म से, सही तरीके से। आप जरूरी नहीं है कि गलत तरीके से पैसा कमा के ही बहुत पैसा हो सकता है, आप अपनी कामनाओं की पूर्ति कर सकते नहीं। आप अगर धर्म से चल रहे हैं तब भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और अपनी कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो पैसा खूब कमाओ धर्म से, फिर कामनाओं की पूर्ति करो। बढ़िया गाड़ी खरीदो, बढ़िया बंगला खरीदो, बढ़िया हेलीकॉप्टर में घूमो, बढ़िया खाओ, बढ़िया अच्छा सब। तो अपने कामनाओं की पूर्ति करो। फिर उसके बाद आता है चौथा मोक्ष। फिर मोक्ष को प्राप्त हो जाओ। ये चार पुरुषार्थ हैं।
ये चारों पुरुषार्थ हमको याद रखना चाहिए जीवन में, और इन्हीं पर चलना चाहिए, इन्हीं का अनुकरण करना चाहिए। साथ ही साथ हमको विशेष हमारे जीवन में 4 विष भी हैं जिन पर हमको नजर रखनी है। जीवन के 4 विष गुरुदेव भगवान ने 4 विष बताए हैं। सबसे पहला है भोगों में आसक्ति, कर्मों में कामना, संबंधियों में ममता, विचारों में अहंकार। समझ लो, भोगों में आसक्ति, आप कोई भी भोग भोग रहे हैं, भोगिए, लेकिन आसक्त मत होइए। अगर उसमें आसक्त हो गए तो फंस जाओगे। भोगों में आसक्ति मत रखो। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो जय श्री राम। तो भोगों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कर्मों में कामना नहीं, किसी की मदद कर दी, कुछ कर दिया, उसी का भला कर दिया तो उसके बदले में चाहिए नहीं। नेकी कर दरिया में डाल। कभी कोई भी कर्म कर रहे हो यदि आप, तो कोई कामना मत रखो, और जब कामना रखोगे तो दुख ही दुख मिलेगा। हम किसी से दुखी क्यों होते हैं? जब हम कोई कामना करते हैं। हमको दुख तभी होता है जब कहते हैं कि हमने उसके लिए इतना किया, उसने मेरे लिए क्यों नहीं किया। तो कामना है, क्यों करे वो? आप उससे क्यों चाहते हैं? तो कर्म आपने कोई भी कर्म किया तो उसमें कामना मत रखिए। यदि कामना किया तो दुखी हो जाएंगे, कामना नहीं। कर्मों में कभी कामना मत रखिए। संबंधियों में ममता, तीसरा है संबंधियों में ममता। जितने भी हमारे संबंधी हैं इनमें हमें ममता नहीं करनी है। ममता करोगे तो फंस जाओगे। क्योंकि मान लिया एक पुत्र है, पधार गया तो हाय हम तो गए काम से, नहीं। पुत्र है, पुत्री है, पत्नी है, या जो भी संबंधी है, उनमें भगवत भाव रखो। ये हमारे परमात्मा है, हमारे ईश्वर है, हमको सुख या दुख का अनुभव कराने आए हैं। पुत्र रूप में है, सुखी भी हो सकता है, हमको सुखी करने आए हों, या हो सकता है हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से दुखी करने आए हैं। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमको बढ़िया डॉक्टर, बढ़िया इंजीनियर या बढ़िया अच्छे पद पर पहुंचकर और अच्छे मार्ग पर चल के हमको सुखी करेंगे। और यदि हमारे पूर्व जन्मों के कर्म अच्छे नहीं होंगे तो शराब, मदिरा, व्यभिचार ये सब करके हमको दुखी कर देंगे। तो संबंधियों में ममता मत नहीं करनी है, और विचारों में कभी अहंकार मत करो। जब भी आप विचार करो, अरे मैं तो विधायक जी का भतीजा हूँ, अहंकार, तो पुलिस वाला मारेगा ना 4 डंडे, कहेगा आओ विधायक जी के भतीजे, चलो मिलाते तुमको। तो अहंकार नहीं। तुम क्या हो, तुमसे बड़ा भी कोई है, किस चीज का अहंकार करोगे? ना जन्मने में तुम्हारा कोई हाथ है, न मरने में।